Hello everybody, welcome back to Fix Craving. My name is Dikshan. So in today's video we are going to learn and understand work done by gravitation and spring forces. So इस वीडियो में हम लर्न करने वाले कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटेशन और स्प्रिंग फोर्स जब वर्क डन करती है उनकी वैल्यूज क्या होती है, उनको डिराइव करने के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। फॉर्मूला तो वर्क डन का सेम ही होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद मैं 2 और वीडियो बनाऊंगा या फिर एक ही वीडियो जिसमें मैं वर्क काइनेटिक, वर्क पावर एंड एनर्जी को एकदम फिनिश कर दूंगा। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे विच इज पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक बॉल है जिसको मैंने v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका। ये नीचे ग्राउंड स्लोप बन रहा है, ये नीचे ग्राउंड है। इसको मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने इसको v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका। तो इसमें ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी। ग्रेविटी की फोर्स यहाँ से नीचे की तरफ लग रही होगी। इस बॉल का मास है m, तो ग्रेविटेशन की फोर्स लग रही होगी mg फोर्स लग रही होगी। सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। तो वर्क डन होता है, सो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज fd cos थीटा। इस वाले केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में आप देखिए, इस केस में फोर्स क्या है? इस केस में फोर्स है mg, नीचे की तरफ माइनस mg, माइनस बाद में कंसीडर कर लेंगे। mg है, नीचे की तरफ फोर्स है mg इनटू, और डिस्प्लेसमेंट का है ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। सपोज कीजिए ये बॉल गई ग्राउंड से h डिस्टेंस ऊपर, h डिस्टेंस इसने कवर करा और ग्रेविटी की फील्ड फोर्स लग रही है नीचे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा h ऊपर की तरफ जिसने डिस्टेंस कवर किया। डॉट प्रोडक्ट इनटू h और cos 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में फोर्स लग रही है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो 180 डिग्री का एंगल है। cos 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आएगी -mgh। इस केस में जब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है -mgh, मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है -mgh। लेकिन अगर ये बॉल नीचे की तरफ, इसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता, तो अगर ये सपोज कीजिए इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो जाता तो ये +mgh हो जाता। लेकिन इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो इस केस में ये माइनस है। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता तो ये +mgh हो जाता। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज mgh। आप इसको नोट डाउन कर ले। मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगा देता हूँ वैसे केसेस के लिए कि जब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा हो फोर्स के साथ तो प्लस, और जब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, +-mgh। तो जब अपोजिट हो रहा तो माइनस, जब पॉजिटिव हो रहा तो प्लस। तो आप इसको नोट डाउन कर ले। अब कंसीडर करते हैं स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। ये है एक, यहाँ पे एक स्प्रिंग है विच इज अनस्ट्रेच्ड, वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे है। एनपी मतलब नेचुरल पोजीशन, एनपी कंसीडर करें मैं नेचुरल पोजीशन।
और अभी नेचुरल पोजीशन पे है हम अपनी। तो अब एक और बनाते हैं, यही है, यही वाला स्प्रिंग, इसको कंप्रेस करना, सॉरी, और अब ये है कंप्रेस्ड पोजीशन में सीपी, कंप्रेस्ड पोजीशन में सीपी, वो वाला सीपी नहीं, मैथमेटिक्स वाला कंपा सीपी वो वाला नहीं, सीपी मतलब ये अपनी कंप्रेस्ड पोजीशन पे हो, इस केस में अपनी नेचुरल पोजीशन पे है। तो इस केस में हमने यहाँ पे इसकी यहाँ पे फोर्स लगाया, तो आप देख सकते हैं कि इसका नेचुरल पोजीशन थी ये, तो हम इसको मान लेते हैं x1, और ये डिस्प्लेस होने के बाद इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी ये x2। तो अब हमने इसको कंप्रेस करा, तो अब इस पे फोर्स, तो जब हम इसको कंप्रेस करा तो स्प्रिंग की एक फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो स्प्रिंग की फोर्स होती है वो सबको पता होती है -kx, -kx। x होता है जितना हमने इसको डिस्प्लेस करा, जितना इसको डिस्प्लेस करा अपने नेचुरल पोजीशन से, तो हमने इसको डिस्प्लेस करा फ्रॉम x1 टू x2। तो ये होती है फोर्स बाय एस, स्प्रिंग फोर्स होती है ये। और एक क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, हर स्प्रिंग का एक अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, किसी का 100 होता है, किसी का 50 होता है, किसी का 200 होता है। तो अब हम इसका वर्क डन निकालते हैं। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, सो वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में फोर्स क्या है, इस केस में फोर्स है स्प्रिंग की फोर्स, तो फोर्स होती है स्प्रिंग की -kx, -kx। -kx इंटू ये होती है फोर्स, ये होती है स्प्रिंग फोर्स। अब करते हैं इसका, अब इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट है dx, क्योंकि इसमें चेंज आया डिस्प्लेसमेंट में, तो dx। और ये cos थीटा मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये x की डायरेक्शन में ही जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में नहीं, सॉरी ये तो माइनस है, आई एम सॉरी, ये पहली माइनस लिख दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे पहली माइनस लिख दिया है कॉस, तो अब कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहली माइनस लिख दिया, पहली माइनस कंसीडर कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस केस में जब ऐसा केस आ जाए तो स्प्रिंग फोर्स निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम x1 टू x2, -kx डॉट dx। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी -k, ये बाहर मैंने ले लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट है के, तो इसका इंटीग्रेशन तो इसकी वैल्यू ही होगी, तो हमने इसको बाहर ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम x1 टू x2 x डॉट dx का। तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन करा, आप इसको नोट डाउन कर ले यहाँ तक, मैं फिर इसको इरेज करने वाला हूँ। वैसे तो ये काफ़ी नॉर्मल सी बात है जो मैंने लिखी है, फिर भी आप इसको नोट डाउन कर ले। तो अब हम इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब इंटीग्रेट करेंगे, या x को इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें पता इंटीग्रेशन होता है
सपोज कीजिए इंटीग्रेट करना में x को ही होता है, x की पावर n, तो हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स से के एक्स नहीं माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो इसकी पावर 1 थी, तो 1+1 अपॉन में 1+1 इज इक्वल टू 2 फ्रॉम x1 टू x2। तो अब मैं इस हाफ को, जो ये बाई 2 है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ के। मैंने इस 2 को बाहर ले लिया, 1/2 को बाहर ले लिया और माइनस इसके बिल्कुल आगे लगा दिया। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर x2 से x1 तक, तो इसकी वैल्यू आएगी हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। मैं x2 को फाइनल लिख रहा हूँ, सो या फिर 2 ही लिख देता हूँ, बाद में लिख दूंगा फाइनल। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो दिस इज द वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। ये है वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन। तो अगर सपोज कीजिए ये x1 है 0 हो, अगर ये x1 0 हो जाए तो फिर इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर ये x1 0 हो जाए तो। सो दिस इज द वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। So thanks for watching and please like, share and subscribe.